everyone. Good evening. My name is Payal Vishwakarma. I am a student of BA first year in Sarojini Naidu Government Girls College. I have completed my 12th in Daffodils High Secondary School. Today I am going to start a small interview with me and my mummy. मम्मी, आपकी मुझसे मेरी पढ़ाई के लिए क्या अपेक्षाएं हैं? मैं जो आज तक पढ़ रही हूँ, 12 वर्षों से मैं पढ़ रही हूँ, आपकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं? मेरी ये अपेक्षाएं हैं कि आप पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने और सबकी मदद करें और एक अच्छे इंसान बनकर समाज में अपना नाम कमाएं और कुछ बने। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बने और समाज में अपना नाम अच्छा बना सकें, अपना नाम कर सकें और हमारा नाम भी साथ ही साथ कर सकें। और हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप कुछ बनेंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी और हमारे लिए कुछ करेंगी और अपने भाई बहनों से भी प्रेम करेंगी और पढ़ लिख कर अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगी। मम्मी, आप क्या चाहते हैं मैं क्या बनूं? आपका ड्रीम क्या है वो मैं पूरा कर सकूं? ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि मैं आप जो चाहती हैं मैं वो बनूं। मैंने आपकी पढ़ाई को देखा, आप बचपन में बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी, हमेशा 95-98% लेकर आती थी और आपने 10th में भी बोर्ड एग्जाम में भी 92% किए थे। तो मुझे उसे देखकर ऐसा लगा था कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकती हैं और आप क्योंकि बचपन में आईएएस ऑफिसर बनने का बोलती थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक अच्छे आईएएस ऑफिसर बने और देश के लिए कुछ कर सकें, समाज के लिए कुछ कर सकें और किसी की मदद कर सकें। और जैसे किसी ऑफिस में हम जाते हैं और हमारा कोई काम नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई यहाँ पर बैठा होता तो वो हमारा कोई काम हम उससे करवा सकते थे। मतलब ये नहीं कि कोई काम गलत तो नहीं, लेकिन ये चाहते थे कि हमारी पहचान की वजह से हमारा जल्दी काम हो जाए, ये भी सोचते हैं और ईमानदारी से भी करें वो, हम ये भी चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक अच्छी आईएएस ऑफिसर बने। बिल्कुल मम्मा, यही ड्रीम है। अगर मैं आईएएस ऑफिसर बनूं तो मैं आईएएस ऑफिसर ही बनूंगी, क्योंकि मेरा पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट है और आईएएस ऑफिसर भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहूँगी। और आप ही मेरी इंस्पिरेशन है, आपसे ही मैंने हर चीज़ सीखी है। हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, पापा से हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्टी सीखी है, आप दोनों से। आप ही ने मुझे मोटिवेट किया है हर चीज़ के लिए, स्टडीज़ के लिए आपने मुझे इतना पढ़ाया। जब मैं पढ़ती हूँ तो आप मुझे मोटिवेट करती हैं ताकि मैं पीछे नहीं हटूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका सपना पूरा कर सकूँगी, क्योंकि मैं पढ़ने में आपका जो ड्रीम है वो पूरा कर सकूँ। पढ़ के ही कर सकते हैं क्योंकि वो, इसलिए मैं ये आपका ड्रीम जो है मैं पूरा कर सकूँगी, मुझे ऐसा लगता है। वेरी गुड। मैं यही चाहती हूँ कि आप एक अच्छी इंसान बने और अच्छा नाम भी अपना कर सकें और हमारा भी साथ में। हम चाहते हैं कि आपके नाम से हम जाने जाएं। अभी तक आप हमारे नाम से जाने जाती हैं, तो आगे चलकर हम आपके नाम से जाने जाएं। मम्मी, आपने जो आईएएस ऑफिसर देखे होंगे उनमें जो क्वालिटीज़ जो दिखती हैं उनमें, वो क्वालिटीज़ मेरे अंदर है कि नहीं? आपको ऐसा लगता है कि वो क्वालिटीज़ मेरे अंदर है? हाँ, मुझे लगता है कि आप में ये सब क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि आप हर काम को ईमानदारी से करती हैं, समय पर भी करती हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझकर समय पर पूरा काम करती हैं। तो इसी वजह से मैं समझती हूँ कि आप कर सकती हैं ये सब कुछ। आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारियाँ भी निभा सकती हैं, क्योंकि नॉलेज से ही सब होता है। आप आगे चलकर काफ़ी नॉलेज से सीख सकती हैं और कुछ बन भी सकती हैं। थैंक यू मम्मी। आपकी इतनी अच्छी सोच है मेरे बारे में कि क्वालिटी आपको दिखती है आईएएस ऑफिसर की जो होती है वो मेरे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट। कुछ बातचीत करना चाहती हूँ और मैं वो रिकॉर्ड करूँगी, तो आप इस चीज़ से सहमत हैं? बिल्कुल। मैं 12 सालों से लगातार पढ़ाई कर रही हूँ और आगे भी मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती हूँ, तो इस चीज़ से आप सहमत हैं? आपको कोई आपत्ति तो नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आज की डेट पे तो इंसान को पढ़ना चाहिए
आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हैं। हमारी जो हेल्प होगी हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। मैं मतलब 12 साल से पढ़ रही हूँ, तो मैं समाज में होने वाली अच्छाइयाँ बुराइयाँ और जैसे भी व्यक्ति रहते हैं उन सब की पहचान कर पाई हूँ। और मतलब आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? मेरा उद्देश्य यही है, तुम अपना अच्छा बुरा समझो। कल को अब तुम अधिकतर तो लड़कियों की शादी हो जाती है, लेकिन आज ये माँ बाप को ये सोच नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले माँ बाप को अपने बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पे खड़ा करना चाहिए। हाँ। ताकि जो दहेज जैसे आज के लोभी हैं, हमारी लड़कियों को नुकसान पहुंचाते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो ये ना हो सके। आजकल डर बैठ जा गया है उनके कि हम ये पढ़ी लिखी है, अपना स्टैंड खुद ले सकती है। इसलिए हम तुमको इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ और अपने खुद कमाओ, खुद खाओ। और मतलब आप मुझे आगे जाकर किस पद पर देखना चाहती हैं? आपकी कोई अपेक्षा होगी? हमारी अपेक्षा तो यही है कि आप सबसे पहले एक अच्छी नागरिक बने। जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो हमें मंजूर होगी। हमें तो यही सपना है कि आप अच्छे से अच्छे पद पे बैठें, फिर बाकी आपकी मेहनत है। आप पढ़ाई के अलावा भी मुझसे कुछ अपेक्षाएं रखती हो? हाँ बिल्कुल, वो पढ़ाई करने के बाद खाना बनाना भी सीखना चाहिए लड़कियों को। बिल्कुल, वो तो आता ही है खाना बनाना। हाँ तो बस मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, बस आप अच्छा पढ़िए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिएगा और एक अच्छी सी लड़की बनके हमारा नाम रोशन करिएगा। तो मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, तो आप कंफर्टेबल हैं मुझसे बात करने में? जी बिल्कुल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सब मिलके 12 साल से पढ़ा रहे हैं और मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, तो आप उसमें आपको कुछ आपत्ति तो नहीं कि मैं आगे पढ़ूँ? बिल्कुल नहीं, हाँ, और खुशी की बात है, हमारी लड़की आगे चल के पढ़ना चाह रही है। और आपको मुझसे क्या अपेक्षा है कि किस चीज़ के लिए आप मुझे पढ़ा रहे हैं? हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो धक्के खाएं, हम नहीं चाहते कि हमारी लड़की पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी उतरे, आगे चल के हमारा नाम रोशन करे। अच्छा, तो आप कुछ चाहते हैं कि मैं आगे चल के क्या बनूँ? आपके दिल में कुछ आता है ऐसा? हाँ, आता है ना हमारे दिल में, जो अच्छा हमारी लड़की पढ़ लिख के, अगर हमारी लड़की के मन में क्या है, क्या बनना चाहती है, पुलिस बनना चाहती है, जो भी बनना चाहे, हम खड़े रहेंगे, हमारी लड़की को साथ देंगे पढ़ा। और अगर मैं ना कर पाऊँ, वो कठिन हो, वो चीज़ मुझसे ना हो, तो आपको कुछ? हम कठिन है तो हम हमारी लड़की को समझाएंगे, उनको हौसला देंगे, खड़े होंगे साथ में कि बेटा आपको कठिन लग रहा है तो हम अच्छे से अच्छे कोचिंग पढ़वाएंगे, हम हमारी लड़की को हार नहीं मानेंगे। तो आप मुझे मतलब एक सफल इंसान देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हमारी लड़की बिल्कुल खड़ी उतरे, सफल रहे। थैंक यू। धन्यवाद। हेलो। हाँ हेलो। हाँ कैसे हो? बढ़िया है। और कैसे फोन किया? बुआ जी मुझे ना कॉलेज में फील्ड प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हमें हमारे पेरेंट्स से या फिर रिश्तेदारों से ये पूछना है कि वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, हमारी पढ़ाई के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में, और हमसे सामाजिक रूप से क्या चाहते हैं कि हम समाज में किस तरीके से एक अच्छे नागरिक बने रहें। अच्छे नागरिक बनने के लिए तो आपको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई के साथ साथ कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कुछ आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो चीज़ आपको अपनी पढ़ाई को लेके आप एक लक्ष्य अपना बनाना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। आपको खुद ही अपना लक्ष्य तैयार करना पड़ेगा कि इस लक्ष्य पे अपन को काम करना है, इस पे पढ़ाई करना है। उसके आगे आपको किस तरह की जॉब में इंटरेस्ट है, या सिलाई कढ़ाई में इंटरेस्ट है, या घर गृहस्थी में इंटरेस्ट है, वो आपके ऊपर है। माँ बाप तो ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे IPS बन जाए, तो वो मुमकिन नहीं है, है ना। और बुआ जी जैसे कि हम दोनों तरफ से रखते हैं कि हमसे क्या क्या उम्मीदें हो सकती हैं, क्या क्या कार्य हमसे हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते। नहीं, आप यदि अपना लक्ष्य बना लो तो आप जो चाहे वो कर सकते हो,
है ना, लक्ष्य के ऊपर होना चाहिए। उम्मीदें तो बच्चों से बहुत रखी जाती है, ठीक है। आप क्या करना चाहते हो, आप अपना लक्ष्य बताओ। हमारा तो लक्ष्य यही है कि गवर्नमेंट एग्जाम निकाला जाए और गवर्नमेंट जॉब दी जाए। बिल्कुल ओके, आप अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए क्लियर करो अपने पेपर, उसमें बार बार भरो, अप्लाई करो, है ना। हम आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे, आपके फॉर्म भरने में मदद करेंगे, ठीक है। हाँ, धन्यवाद। क्यों बच्चा, कैसा है बता। तुम्हारे में है। मेरा नाम मोहिनी आटनेरे है। मैं बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा मेजर सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन है और आज मेरा फील्ड प्रोजेक्ट का प्रथम दिन है। तो आज का जो मेरा फील्ड प्रोजेक्ट है उसमें जो हमको वर्क दिया है कि सबसे पहले हमको हमारे मम्मी पापा से बात करनी है। तो इस बीच मेरे पापा से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन मेरी मम्मी हैं मिसेस किरण आटनेरे, तो मैं उन्हीं से अपनी बात कर रही हूँ। तो मेरा जो हमें सर ने क्वेश्चंस दिए हैं, तो पहला जो मेरा क्वेश्चन मेरी मम्मी से यही है कि मम्मी आपकी हमारे लिए क्या अपेक्षाएं हैं, आप हमें किस रूप में देखना चाहते हो, और आप की जो भी अपेक्षाएं आप साझा कर सकते हैं। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारी तो यही इच्छा है कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे कुछ अच्छा बने, अच्छा कुछ काम करे, हमारा नाम रोशन करे। क्योंकि मम्मी भी ज्यादा नहीं पढ़ी, पापा भी ज्यादा नहीं पढ़े, गांव पे रहे हैं। हमारा तो यही कहना है कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे। ठीक, जय गुरुदेव। और देश के लिए, समाज के लिए आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे देश और समाज में किस रूप में आए आगे, उनका व्यवहार कैसा रहना चाहिए? देश और समाज में हमारी यही वो है कि हमारे बच्चे अच्छे आए, अच्छे नाम करे, अच्छे समाज में भी कोई भी देखे सुने तो कि भाई उनके बच्चे अच्छे नाम रोशन कर रहे हैं, अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम करे कि कोई दूर से ही देख के बोले कि नहीं भाई उनके बच्चे आ रहे हैं। और कोई गलती है तो माफी मांगो कि पापा मम्मी हमारे से ये गलती हो गई कि हमको माफ करो। 4 बार पूछ मम्मी ऐसा हमसे हो गया तो अब हम क्या करें। और कुछ समस्या? अच्छे पढ़े लिखो करो, कुछ अच्छा हो तो अपने मम्मी पापा से शेयर करो, अपनी मम्मी को फ्रेंड समझो कि भाई नहीं हमारी फ्रेंड है, मम्मी नहीं है, और अच्छा वो करो। ठीक है मम्मी, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। जय गुरुदेव। नमस्ते, मेरा नाम स्वाति जाटव है। मैं सरोजिनी नायडू कॉलेज की छात्रा हूँ और ये मेरा बीए फाइनल ईयर है और मेरा गुरुकुल परिवार में यहाँ पहला दिन है और मेरे साथ मेरी मम्मी है। नमस्ते, मैं कम्मा जाटव। आपकी मुझसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं? मेरी आपसे अपेक्षाएं हैं कि आप पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनो, आप जो बनना चाहते हैं वो बने। ये नहीं कि हम जो बोलें वही बने, जो आपको पसंद हो वो करें। पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, अपने पैरों पर खड़े हों, समाज में सुधार लाने के लिए कुछ आगे कदम बढ़ाएं। आपकी अपेक्षाओं पे खड़ा रहने का हम हर संभव प्रयास करें। आप हमें पढ़ाई के लिए किस उद्देश्य से भेज रही हो ये बताइए। हम आपके लिए पढ़ाई करने के लिए इस उद्देश्य से भेज रहे हैं कि आप जागरूक और मतलब आप सही फैसले ले सकें, अपने फैमिली के लिए सही फैसले ले सकें। आपको पता हो कि आप सही हो। मैं 12 वर्षों से शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ, तो आपको इससे कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप आगे पढ़ो, आपकी जो इच्छा हो वो बनो, आगे पढ़ लिख कर जो बनना है वो बनो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है।
गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ यास्मीन खान और ये है मेरी मदर मिसेस अंजुम बेगम। मम्मी, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने मुझे नर्सरी से लेकर अभी 12th तक पढ़ाया है और अभी आप मुझे कॉलेज भेज रही हैं, मुझे और पढ़ना है आगे, तो आप मुझे क्या बनता हुआ देखना चाहती हैं? आप मुझे क्यों पढ़ा रही हैं कॉलेज? आपने मुझे 12th तक पढ़ाया, फिर आपने मुझे कॉलेज भेज रही हैं, तो आप किस उद्देश्य से मुझे भेज रही हैं कॉलेज? उद्देश्य पढ़ाई का तो कोई लिमिट नहीं होती। पढ़ाई तो जिंदगी भर पढ़ना है अपन को। जब जब तक अपन को पढ़ने की लगन है तो पढ़ते ही रहना है। हाँ, ठीक है। और उद्देश्य का मतलब क्या है कि हर माता पिता का यही एक सपना होता है, उद्देश्य होता है कि हमारी औलाद, उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के सबसे आगे हो, सबसे ऊंची पोस्ट पे हो, देश का नाम रोशन करे, घर का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे। तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि तुम खूब पढ़ो लिखो। और सबसे मेन बात तो ये है कि आज के ज़माने में लड़कियों को बहुत पढ़ना चाहिए और अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए। आज का जो इन्वायरमेंट है, जो चल रहा है कि सबको इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है और जो इतनी महंगाई आ गई है आजकल अपने यहाँ, तो आप उससे क्या समझती हैं? इसी वजह से पढ़ाई ज़रूरी है आज के माहौल के हिसाब से कि ना हर इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैन तो जेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन आजकल लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए खुद। पढ़ाई और इंडिपेंडेंट का सबसे पहले है पढ़ाई। पढ़ाई अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने पैरों पे खुद खड़ी होगी, ठीक है। वो किसी के लिए। और अभी पढ़ाई तो मैं कर रही हूँ, उसके साथ साथ मुझे देश के लिए क्या करना चाहिए? मुझे एक जागरूक नागरिक भी होना चाहिए, जो आज का एनवायरनमेंट है। जागरूक नागरिक तो है देश के लिए। या तो इसके तो मेन तो वही है कि आप पढ़ाई करो, आपको जब आप देश के लिए समाज सेवा कर सकती हो, आप पुलिस बन सकती हो तो देश की सेवा होगी, आप एक अच्छे लीडर बन सकती हो तो देश की सेवा होगी, आप अच्छा एक डॉक्टर बन सकती हो तो देश की सेवा होगी, एक अच्छा पुलिस बन सकती हो आप तो देश की सेवा होगी। आप मुझे क्या बनते हुआ देखना चाहती है? आपको क्या उम्मीद है मुझसे कि मैं क्या बनूं? आप क्या चाहती हैं? हमारी उम्मीद तो अब उम्मीद हम आप पे नहीं जा सकते। आपको जो बनना है, हमारी खुशी से कि आपको जो अच्छा लगता है बनना, आप बनो। आप लेकिन फिर भी कुछ आपका सपना होगा, ड्रीम की मेरी बेटी या बेटा ये बने, तो आप क्या चाहते हैं? मेरा ड्रीम है, मेरा खुद का ड्रीम था कि मैं कॉलेज जाऊं, लेकिन मैं कॉलेज नहीं जा सकी। मेरा खुद का ड्रीम था कि मैं खूब पढ़ाई करूं तो नहीं कर सकी। मेरा ड्रीम तो एक है मुझे लड़की में कि वो एक पुलिस बने, पुलिस ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर बने। ये एक सपना है मेरा। अच्छा, आप ये चाहती हैं? जी, IPS ऑफिसर, पुलिस, या फिर एक अच्छे डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर के लिए तो खैर हमारे इतनी वो नहीं है। यस, क्योंकि एक होता है कि आप कर सकते हो और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली नहीं है इतना कि डॉक्टर बनाने की कहीं। हाँ, आप अपनी मेहनत से बनो, पढ़ाई खूब करो, अपनी मेहनत से बन सकते हो तो गवर्नमेंट सरकार आपकी हेल्प करेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे। एवरीवन, मेरा नाम समीक्षा किची है और आज मैं अपनी मम्मी से कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ। तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि आपका मेरी पढ़ाई के अलावा आपका मेरे से क्या क्या अपेक्षा है? आगे बढ़ेगी, पढ़ाई करेगी तो लाएगी पैसे, इसे कमाएगी थोड़े, तो मन में हमारे भी अच्छा लगेगा कि बच्ची अपनी लड़की ये काम कर रही, बड़ा काम करेगी तो सबको दिखेगा भी सही। आगे बढ़ेगी तो हमारी भी बढ़ाई होगी, बच्ची की भी होगी, अपन भी आगे बढ़ेंगे, सब बढ़ाई करेंगे कि चलो लड़की ने यह काम। मेरा दूसरा क्वेश्चन मेरी मम्मी से ये है कि आपको मेरे में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? बहुत काम कर भी लेती है, घर संभाल लेती है, घर का काम भी कर लेती है, मम्मी पापा से प्यार से बोलती है, हंस के बोलती है, अच्छे से बोलती है, और उसकी दोनों बहनों हमें बहुत अच्छे से बोलती है। इतनी अच्छी लड़की है, ऐसी बोल। अब मेरी मम्मी से तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको मेरे में क्या क्या चीज़ें बुरी लगती हैं? वो सोती है, उठती नहीं है, मैं आवाज़ लगाती रहती हूँ कि उठे उठा बेटा, उसका अपने शरीर पे ध्यान नहीं देती है, खाना पीना में ध्यान नहीं देती है, ऐसी रहती है बस। थैंक यू मम्मी, आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और मुझे बताया कि मेरे में क्या कमी है और क्या बुराइयाँ, क्या अच्छाइयाँ हैं,
और आपसे मेरी क्या क्या अपेक्षा है, मैं उन सब पे खरी उतरने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम महक मारन है। मैं सरोजनी नायडू की एक छात्र हूँ। आज मैं मेरी मम्मी से कुछ सवाल पूछूंगी। तो मम्मी, पहला सवाल मेरा ये है कि आपको मेरे से क्या अपेक्षा है? हमारी आपसे ये अपेक्षा है कि आप खूब पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, हमारा नाम रोशन करो और आप अपने लक्ष्य पे अपना लक्ष्य प्राप्त करो। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपका क्या उद्देश्य है मुझे लेकर? आप एक सफल IAS ऑफिसर बनो और आपने जो बचपन से सपना देखा है उसे पूरा करो। आपने मुझे 12 साल पढ़ाया है, तो मैं आपकी इच्छाओं पे खरी उतरी हूँ या नहीं? हाँ, बिल्कुल उतरी हो और आगे भी हमारी ऐसी इच्छा हम पूरी करती रहना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, आगे बढ़ते रहना। पढ़ाई के अलावा आपको मेरे से और क्या इच्छाएं हैं? हम तो बस यही चाहते हैं कि पढ़ती रहो और आगे बढ़ती रहो, अच्छी सर्विस, अच्छी फील्ड पे पहुंच जाओ, बस हमारी यही इच्छा है। ठीक है मम्मी, मैंने आपको सुना, आपने क्या कहा, तो मैं आपकी इच्छाओं पर खरी उतरूंगी और आपका जरूर नाम रोशन करूंगी। थैंक यू। मेरा नाम पूजा भोसले है। मैं BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस मेजर की छात्रा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये मेरी सासू माँ है, मेरी मदर इन लॉ, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं शादी के बाद पढ़ाई कर रही हूँ। शादी के पहले मेरी पढ़ाई नहीं हुई, शादी के बाद पढ़ाई कर रही हूँ। 10वीं से 12वीं तक की पढ़ाई करी, अब आप कॉलेज भी करवा रहे हो, तो आपको मुझसे क्या उम्मीद है और क्या अपेक्षा है? मुझे ये उम्मीद है कि तुम लोग आगे बढ़ो, सक्षम हो और अपने लक्ष्य को पूरा करो। जो भी मन में जो भी बनना चाहते हो वो बनो, हम ये चाहते हैं। ये नहीं कि आप पढ़ लिख लो और उम्मीदों पे खरा नहीं उतरो, हमारे उम्मीदों पे खरा उतरो। जो हम नहीं कर पाए, हम चाहते हैं कि आप लोग करो सब। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पढ़ लिख कर सक्षम बन जाओ। I'm Surbi Shetty and I'm a student of BA first year. पापा, आप मुझे पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, तो आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, मतलब फ्यूचर में? फ्यूचर में ये है कि जैसे हमारा सपना ये है कि पढ़ लिख के आप आगे बढ़ो, आत्मनिर्भर रहो और अपने पैर पे खड़े रहो। जैसे कल को कोई भी समस्या आती है तो आप अपने कदम खुद उठाओ। माने अपना जो भविष्य के लिए हमने ये सोचा है कि आगे चल के हम जैसे बूढ़े भी होते हैं या कुछ होता है तो हमारे बच्चे हमारा सपोर्ट बने। तो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि भविष्य में आप बड़ी पदवी पे रहें, अच्छे कार्य करें। इसलिए हमारा सोचना यही है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी जगह रहे और आने वाले समय में हर माँ बाप ने अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि पढ़ो और आगे बढ़ो, तो वही सपना देखकर हमने भी यही सोचा है कि हमारी बच्ची पढ़े और अपने पैरों पे खड़े होकर आत्मनिर्भर और आने वाले हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नितिका शर्मा है। मैं BA प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं आज प्रथम दिवस अपने चाचा से बातचीत कर रही हूँ। अब मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि ये मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं, इनका मुझे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तुम्हें पढ़ाने का बेटा यदि उद्देश्य की बात की जाए तो सर्वप्रथम तो तुम्हारा सर्वांगीण विकास और तुम एक उच्च पद पर पहुँच के न केवल परिवार का नाम रोशन करो बल्कि समाज और देश का नेतृत्व करो। ऐसी आशा के साथ हम लोग आपको पढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि न केवल बेहतर पढ़ोगे लेकिन एक पढ़ाई में भी एक अच्छा स्थान प्राप्त करके समाज सेवा करोगे और इस परिवार का नाम रोशन करोगे। जी बिल्कुल, मैं आशा करती हूँ कि मैं आपके कई बातों पर बिल्कुल खड़ी उतरूंगी। अब आप मुझे बताइए कि इसी के चलते मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपकी मुझसे अपेक्षाएं क्या हैं कि मैं अपने भविष्य में आपके लिए क्या करूं, परिवार समाज के लिए, मेरे खुद के लिए मैं क्या करूं? यदि अपेक्षाओं की बात की जाए तो बेटा अपेक्षा हमने आपको पहले भी बताया कि ये अपेक्षा है कि मैं एक उच्च पद पे पहुंचो और समाज की और देश की सेवा करके
देश का नाम रोशन करें और परिवार का नाम रोशन करें। और हमारी यही उम्मीद है कि कम से कम SDM और कलेक्टर तक तो तुम्हें पहुंचना चाहिए और ऐसा स्थान एक पढ़ाई में अपना सेटअप जमा, जिससे कि मैं एक टॉप जो सर्विसेज होती है उसमें अपना पद प्राप्त करें और समाज का और देश को सेवा करके परिवार का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि मैं अपने भविष्य में अच्छा कर सकूँ, जैसी आपकी अपेक्षाएं मुझसे हैं मैं वो पूरी कर सकूँ। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने की वो करूँगी, कोशिश की आपकी पूरी अपेक्षाएं मैं पूरी कर सकूँ, परिवार व समाज का, अपने कॉलेज, अपने समाज का, सबका नाम रोशन कर सकूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गायत्री शुक्ला सरोजनी नायडू कॉलेज कक्षा BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं अपनी माताश्री का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। कुछ मेरे मन में जो सवाल थे मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। तो मम्मी जी, मैं निरंतर 12 वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ और आगे भी शिक्षा जारी करना चाहती हूँ। और इस वक्त पर मैंने समाज में कई समस्याओं को समझा है और अपनी भूमिका को भी पहचाना है समाज में। तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि आपका क्या उद्देश्य है हमें पढ़ाने का? तो हमारा ये उद्देश्य है आपके लिए कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं। अब मुझे शुरू से मतलब तुम्हें पढ़ाने की शौक़ थी कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ। मैं अपनी आंगनबाड़ी की नौकरी भी छोड़ दी तुम्हारे लिए कि मतलब बच्चा जो भी हमारे हो वो आगे बढ़े और जो भी उसके मन में हो पूरा हो। हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, पर मुझे ये शौक़ है कि मेरी बच्ची आगे बढ़ के और किसी के काम आ सके। अगर वो IAS ऑफिसर बनना चाहती है तो हमारी सदा उसके पास मनोकामना है हमारी। और ये तो सब भगवान की कृपा है। लोग बहुत से बच्चे ऐसे कभी ऐसे दिल मत तोड़ लेना कि मतलब मैं ये नहीं बन पाई तो अब आगे क्या करेंगे। बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें निकाल सकती हो, होशियार हो। IAS ऑफिसर के अलावा भी कुछ सोच सकती हो दिमाग से। अपन बहुत सारी जगह है, बहुत सारी रास्ता है। अगर IAS ऑफिसर बन गई तो उससे बढ़ के तो कोई बात है नहीं फिर। और मैं अब क्या बताऊं और अब क्या चाहती हूँ। बाकी तुम होशियार हो, अच्छी हो। मुझे ये बहुत शौक़ है कि तुम मतलब जिस रास्ते में गई हो भगवान पूरा करे, वो होना चाहिए आपके साथ। मैं दूसरा प्रश्न करना चाहूँगी आपसे, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहूँगी और आपको परेशान भी नहीं करना चाहूँगी। बस दूसरा सवाल ये कि शिक्षा के अलावा आपसे कुछ मेरे से कुछ मतलब अपेक्षाएं हों। मेरी यही अपेक्षाएं हैं कि इंसान अगर भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोलता है। कभी दिल मत वो कर लेना कि मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं आगे क्या करूं। बहुत सारे रास्ते हैं। समाज सेवा करो। मैं ये चाहती हूँ कि चलो हमारा ना कर सको तो किसी का कर सको। अगर कोई किसी की ज़रूरत आपको पड़ती है तो आप उसका बराबर हिचकिचाहे आप उसकी सेवा कर सकते हो, नाम रोशन कर सकते हो। यही मेरी कामना है कि आप पूरा करो। धन्यवाद। मैं ज़रूर। और जैसे एक बच्ची हो मेरे, तो मेरी यही मनोकामना है कि हम कहीं भी रहें बस हमको ये सुनने को मिले कि मेरी बच्ची कुछ कर रही है, किसी के काम आ रही है। धन्यवाद। मैं आपकी ज़रूरी इच्छा पूरी करूँगी। धन्यवाद। सर, मेरा नाम पलक नागर है और मैं BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर, ये मेरे पापा हैं। पापा, ये मैं जो वीडियो कॉल कर रही हूँ ये मेरे फील्ड प्रोजेक्ट के लिए है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगी और आप उसका आंसर देना। तो पापा, जैसे मेरा BA सब्जेक्ट है तो आपको क्या लगता है, मतलब इसमें पढ़ाई होती होगी या नहीं? बेटा, मेरे को इतनी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, और तुमने जैसा सोच समझ के लिया है तो उस हिसाब से आप मेहनत करो। ठीक है पापा। तो मतलब मैं सुबह सुबह कॉलेज जाती हूँ और आपको जैसे पता है कि 40 से 45 किलोमीटर दूर है मेरा कॉलेज। तो आपको क्या लगता है कि मतलब मैं पढ़ाई कर पाऊँगी अच्छे से, अपने सपनों पे मैं खरा उतर पाऊँगी क्या? नहीं बेटा, हमको फुल विश्वास है तुम पे, कर पाओगी तुम अच्छे से। ठीक है पापा। तो मतलब आप मेरे साथ हो ना? हाँ बिल्कुल, 100%। ठीक है पापा। थैंक यू पापा। ओके बेटा। नमस्ते, मेरा नाम तुलसी शर्मा है
मैं सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और ये मेरी मम्मी हैं। मम्मी, आपसे एक सवाल है कि आप मेरे से क्या अपेक्षाएं रखती हैं? बेटा, मैं तुमसे ये अपेक्षा रखती हूँ कि तुम पढ़ लिख के अपने पैरों में खड़ी हो जाओ, मेरी ये अपेक्षा है। और तुम सुबह तो जल्दी उठती हो और जल्दी उठा करो, एक यही अपेक्षा है। और बताइए। क्या बोलते हैं, योगा चालू कर दो। अच्छा, ठीक है। और आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? मैं तुम्हें ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं, तुम अपने पैरों में खड़े हो जाओ, बस मेरा यही है उद्देश्य। अच्छा, ओके। पढ़ाई को छोड़कर आप मुझसे और क्या अपेक्षाएं रखती हैं? पढ़ाई को छोड़कर मैं तुमसे ये अपेक्षा रखती हूँ कि तुम अपना जो करना चाहती हो अपने भविष्य में, वो उसके आगे बढ़ो। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। Hello ma'am, I am Kritika Rajput. I am a student of first year BA. हेलो मैम, मैं कृतिका राजपूत की मदर अनीता राजपूत हूँ। ओके मम्मी, मैंने ये चीज़ अभी नोटिस की है, जैसे मैंने 12th पास की कि सोसाइटी एंड पेरेंट्स को बहुत होप होती है उनके बच्चों से, उनके करियर को लेके, उनके एम्बिशंस होते हैं, पेरेंट्स के कुछ एम्बिशंस होते हैं कि उनको अपने बच्चों से क्या करवा रहे हैं, उनके बच्चों के लिए क्या सही है, फ्यूचर में क्या है, और सोसाइटी भी करती है। जैसे ही मैंने 12th पास की तो मुझे मेरे रिलेटिव्स, मेरे पेरेंट्स, सबको चिंता थी कि मैं क्या करने वाली हूँ। सब ने मुझे करियर गाइडेंस दिया, गाइड किया मुझे कि मुझे इस पाथ पे जाना चाहिए, मेरे लिए अच्छा है, ये नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी और पेरेंट्स को क्या अपेक्षाएं होती हैं बच्चों से? हाँ बिल्कुल कृतिका, पहले तो पेरेंट्स को तो बहुत चिंता होती है अपने बच्चों के लिए। तुम 11th में थी तब से ही हमें लगता था कि कृतिका को क्या करवाना चाहिए, क्या क्या में वो सही दिशा में जा सकती है, कौन सी चीज़ें वो सही से कर सकती है, उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने अपना ओपिनियन तुम्हारे सामने रखा था कि मैं और तुम्हारे पापा लॉ के लिए तुमसे कह रहे थे कि तुम लॉ कर लो, पर तुम्हारा था कि तुम बीए करके पीएससी की तैयारी करो। तो मैंने तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान किया और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हम दोनों ने प्रोत्साहित किया। समाज भी तुमसे अपेक्षा रखता है कि वो तुम जिस समाज में रहते हो वो तुमको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और तुम सही दिशा में अपना सही कदम बढ़ाते जाओ। मम्मा, हमने कभी इतना क्लियरली बात नहीं की है, पर जैसे कि आप चाहते थे कि मैं लॉ करूँ, पर मेरी इच्छा थी कि मैं बीए करके कुछ पीएससी की तैयारी करूँ। तो जैसे आप मेरे डिसीजन से उतना खुश नहीं थे, पर खुश थे ताकि मैं हैप्पी हूँ। मेरे एम्बिशन, विजन अलग था, मेरा गोल अलग था। पर आप लोगों का भी ड्रीम होगा मुझे लेके कि कृतिका को ये करना चाहिए, कृतिका को वो करना चाहिए था। तो आप बताइए कि आपका क्या विजन था मुझे लेके? क्या मैंने आपके हिसाब से सही लिया है कि नहीं लिया है? नहीं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं हम जो कहें वो तुम करो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो। हमने तुम्हारी इच्छाओं को ही आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। हमने कभी अपना वो नहीं डाला है कि तुम हमारे लिए कुछ ऐसा करो जिससे तुम ना कर पाओ। हमने हमेशा ये चाहा है कि तुम जिसमें खुश हो
आगे बढ़ने के लिए हम भी उसी में खुश रहेंगे। जय हिंद। मेरा नाम वंदना मस्कार है और ये मेरी मम्मी। मैंने 12 सालों तक पढ़ाई की, मुझे आगे भी पढ़ना है, तो आप क्या चाहती हो? बेटा हम तो यही चाहते हैं कि से आप पढ़ो, आगे बढ़ो। मेरी भी 4 बेटियां हैं, चारों को पढ़ाए, एक बेटा है, 4 बेटियां हैं कि पढ़ो, आगे जा के मतलब अपने पैरों पे खड़े हो। ये चाहते अपन ये चाहते कि अपन जैसे पढ़े नहीं, अपन नहीं पढ़ पाए तो अपने बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, देश की सेवा करें, ये चाहते हैं। और एक दूसरे की हेल्प करना ही बड़ी अच्छी बात है। वैसे स्थिति तो ऐसी आती हैं, बहुत अड़चनें आती हैं, पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आती हैं, फिर भी अपन को मतलब हाथ नहीं मारना, आगे बढ़ना है, पढ़ते जाना है। मुश्किलें बहुत आती हैं, हर चीज़ पे कठिन बहुत दिक्कतें रहती हैं, फिर भी अपन को पढ़ना है ना, तो अपन को हाथ नहीं मारना है, ये सोचना अपन को आगे बढ़ना है। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रही हो? हम तो बेटा ये चाहते हैं कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो, अपने पैरों पे खड़े हो। जैसे हम लोग तो पढ़ नहीं पाए, ऐसी स्थिति नहीं थी पहले कि अपन जैसे पढ़ पाते बेटा। हम सोचते हमारी ऐसी स्थिति मतलब हुई जैसे बच्चे लोग की नहीं हुई, बच्चे लोग आगे बढ़े, देश की सेवा कर और एक दूसरे की हेल्प करने, ये बहुत अच्छी बात है। हमसे आपको पढ़ाई के अलावा और क्या अपेक्षा है? ये अपेक्षा है कि आप अपने पैरों पे खड़े रहो और मतलब अपने खुद आगे बढ़ो, अपनी मतलब पढ़ाई पे और आगे बढ़ो, आगे जाके और ज़्यादा मतलब आगे बढ़ो। बेटा अपन ये चाहते हैं कि मतलब अच्छे संस्कार करो, अच्छे संस्कार पाओ और एक दूसरे की हेल्प करो, मदद करो, ये चाहते। अच्छे संस्कार सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं बेटा। जिससे अपन चाहते हैं अच्छे संस्कार रहे तो वो ही बहुत अच्छा रहता है। जैसे हमारे लिए ऐसे संस्कार हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी ऐसे रहे, आगे जाके एक दूसरे की हेल्प करें बेटा। हेल्प करना सबसे अच्छी बात है। कोई परेशान है तो उसकी हेल्प करो, कोई जैसे मजबूर है तो उसकी हेल्प करो। मदद करना बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ो, देश की सेवा करो, एक दूसरे की हेल्प करो। और पढ़ाई में तो बहुत दिक्कतें आती, बहुत अड़चनें आती, फिर भी अपन को हार नहीं मानना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। अपन को अगर पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो हार किसी चीज़ के लिए मारना है, अपन को आगे बढ़ना है।